दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन शर्मा आपके साथ सिरसा से। परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज विश्लेषण का जो मुद्दा है वो है गोपाल कांडा की हलोपा का इनेलो बसपा के साथ गठबंधन को लेकर संशय ख़त्म किया अभय चौटाला ने। आपको बता दें कि जब से सिरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया और गोपाल कांडा के समर्थन में बात करने को कही और अशोक तंवर ने भी उनके साथ ये कहा कि गोपाल कांडा को वो समर्थन करेंगे, बीजेपी उनका साथ देगी, बाकी हाईकमान जो कहेगा वैसे करेंगे। और उसके बाद ऐसा सियासी गलियारे में एक उथल पुथल सी हुई कि आखिरकार इनेलो नेता अभय चौटाला को यह बयान देना पड़ा कि अगर गोपाल कांडा ने बीजेपी से समर्थन मांगा है तो हम विचार करेंगे गठबंधन को लेकर। लेकिन आज उस संशय को रिद्धि सिद्धि रिसोर्ट में इनेलो बसपा और हलोपा के गठबंधन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग, जो कि एक जनसभा का रूप धारण कर गई, उसको संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने साफ तौर से कह दिया कि इनेलो बसपा के साथ हलोपा का गठबंधन जस का तस बरकरार रहेगा और बरकरार है, किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं है। अगर कोई साथ देना चाहे, कोई हमारा समर्थन करना चाहे तो करे, लेकिन हमारा गठबंधन बहुमत हासिल करेगा और 25 से 30 सीटें जीतकर सरकार अपनी बनाएगा और मुख्यमंत्री भी अभय चौटाला बनेंगे। कैसे बनेंगे ये आप देखिए पहले ये वो वीडियो जिसमें क्या कहा अभय चौटाला ने, गोपाल कांडा ने, गोविंद कांडा ने, और उसके बाद विश्लेषण करते हैं। चलिए देखते हैं। भाई बड़े भाई गोपाल जी कांडा, हलोपा के सुप्रीमो विधायक सिरसा, श्री जय सिंह जी कुसुम्भी जिला प्रधान हलोपा से, श्री गंगाराम जी बजाज सैनी प्रधान INLD से, श्री गुरविंदर सिंह जी हल्का प्रधान, भाई पवन जी बेनीवाल, भाई विनोद जी बेनीवाल, श्री हरमंदर सिंह जी बराड़ कलावाली हल्का प्रधान, श्री संदीप जी हल्का प्रधान इलाहाबाद से, श्री देव प्रकाश जी हल्का प्रधान रानिया से, श्री मनोहर जी मेहता। वैसे तो सभी परिवार के सदस्य मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आज की जो ये एक संयुक्त मीटिंग थी INLD भाजपा और हलोपा की कार्यकर्ता मीटिंग, आज ये मीटिंग कार्यकर्ताओं ने ये करके दिखा दी कि ये मीटिंग नहीं है, कि बहुत भारी रैली है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि ये इतने कार्यकर्ता अगर अपने काम में जुट गए तो मैं ये कहता हूं कि 500 सीटों पे हम जमानत जब्त करा देंगे सामने भी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हम 10-11 बजे से आप बैठे हैं और सभी भाई गोपाल कांडा जी ने और भाई अभय सिंह जी ने बोलना है, बताएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि रानिया हल्का के जितने भी हलोपा परिवार बैठे वो हाथ खड़ा कर ले, सभी हाथ खड़ा करके, और आप विश्वास दिलाएं कि आप तन मन धन से रानिया सीट पर धवल कांडा और भाई बेटा ही है वो भी बेटा अर्जुन, आप धवल समझकर अर्जुन को अपना तन मन लगाकर उसकी जीत को इतने बड़ी जीत करके दिखाना कि हमें चौधरी रणजीत सिंह ने ये कहा था कि आप सभी यहाँ आ जाए, कांडा के बढ़कर लाए। तो आज ये वक्त है हमारा बदला लेने का और आपका काम करवाने का टाइम आ चुका है। तो ये इतना काम करके दिखाएं कि इस सीट पर उनकी सबकी जमानत जब्त कर बेटा अर्जुन हजारों वोटों से जीत के आए, हरियाणा में रिकॉर्ड बनकर आए।
बस मैं यही, मेरे जो परिवार बैठा है, हलोपा परिवार रानिया का और एलनाबाद का परिवार, अब एलनाबाद का परिवार हाथ खड़ा कर ले। एलनाबाद के परिवार के मैं सभी हल्का प्रधान संदीप जी से ये कहूंगा कि जहां भी मेरी जरूरत पड़े, जिसको मेरा फोन कराना पड़े करके करवाएं, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं एलनाबाद से चुनाव लड़ा था। आज एलनाबाद के वोट और मेरे अभय भाई के वोट दोनों मिलाकर जब हम लड़ेंगे तो सामने उसकी भी जुबान जब्त हो जाएगी, भारी मदद से विजयी हो जाएंगे दोनों वोट मिलाकर। ऐसा ही अर्जुन बेटे के वोट और मेरे वोट दोनों मिलेंगे तो रानिया वालों की भी जुबान जब्त हो जाएगी। मैं यही कहूंगा कि आप सभी एक मन लगाकर, एक अबे ने भाई साहब में और मेरे में कोई फर्क ना समझना, तन मन धन से जुट के लग जाना। और बेटा धवल और बेटे अर्जुन में ना कोई समझना। आप सभी यहाँ से आज कसम खा के जाएंगे कि हम एक तन मन लगाकर काम करेंगे और सभी मन लगाकर काम करेंगे। और आज सिरसा के सभी जो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, सभी तीनों पार्टियों के, मैं यही अपील करूंगा कि ये 500 सीटों पे हमें काम करना है। हमारे जो भी रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बंधु जहां भी हमारे 500 सीटों पे बैठे हैं, हम उनको सभी को ये कहेंगे कि ये 500 सीटें आपकी होनी चाहिए। सरकार आपकी होगी, सिरसा वालों की होगी। मैं आपको ये बता दूं, और जब सिरसा ये जब ही तरक्की करेगा सिरसा, कि अगर आपकी सरकार बनेगी जब ही आपके काम होंगे, आपकी तरक्की करेगा। तो मैं इसके साथ ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी से क्षमा चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत शब्द बोल गया हूं, पर आप सभी एकजुटता के साथ काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सिरसा और सिरसा के आसपास गांव, रानिया, एलनाबाद, डबावाली, कानावाली, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के तमाम मेरे साथी, माँ बहनें, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव बड़े भाई अभय सिंह चौटाला, छोटा भाई गोविंद, छोटा भाई पवन और जैसी कुसुमी की गंगाराम की बजाज, इन्हें लोग के शहरी प्रधान भाई गोविंद सिंह जी की, भूषण जी बरोड़, भाई सुरेश बजाज, गुरप्रीत सिंह जी, गुरदयाल मेहता जी, प्रदीप मेहता जी, भाई सुरेंद्र मेहता और हमारे बच्चे, हमारे साथी और सारे हमारे प्रदीप जैन और बसपा के सभी सीनियर कार्यकर्ता और बसपा के पदाधिकारी, सभी को मेरा एक बार राम राम। और आज मैं सभी साथियों को एक संदेश देने आया हूं। आज सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो कि मैंने आज तक जो बात कही है वो सच हुई है। और ये बात भी ध्यान से सुन लेना कि सिरसा की सरकार होगी, हरियाणा के अंदर सिरसा की सरकार होगी। तो सिरसा की 500 सीटें, रानिया, एलनाबाद, कालावाली, डबाली और सिरसा, इतने साथी आज इतने उत्साह के साथ तीनों पार्टियों के, ये एक गठबंधन नहीं, एक ये ऐसा आपस के अंदर साझा एक बहुत ही आया हुआ आपके विकास के लिए ऐसा एक ये तैयार किया है हमने गठबंधन कि ये हरियाणा की सेवा करेगा और सिरसा में हरियाणा की सरकार को लाएगा। मैं एक बात अभय सिंह जी से आज सारे गांव की, पूरे हरियाणा की कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए अभय सिंह जी ने बहुत कुछ किया है।
और किसानों के लिए जो अभय सिंह जी ने किया वो मुझे नहीं लगता इस हिंदुस्तान में भी किसी ने किया हो। पर मेरी एक बात, आपका भाई गोपाल कांडा और अभय सिंह जी, आपके लिए इस हरियाणा में सरकार बनती सबसे ज्यादा जरूरी काम किसान का होता है खाड़ों का। वो बहुत परेशान है। इस कानून को मैं अभय सिंह जी को कहूंगा कि सबसे पहले आप चेंज करें। अगर 5 साल में 2 साल में सड़क टूट जाती है 1-2 बारिश से, तो खाड़े में तो 20 घंटा 24 घंटा पानी रहता है। तो उस किसान के खाड़े का जो 20 साल बाद बनाने वाला सिस्टम है उसको चेंज करके 10 साल में नया खाड़ा बने और 5 साल में रिपेयर हो, 5 साल में उसकी रिपेयर हो। ऐसा कानून पूरे हरियाणा में किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को सिर्फ इस चीज की बहुत जरूरत है और ये काम करें। और रही बात इस गठबंधन के साथ कौन आ रहा है, कौन हमें समर्थन दे रहा है, ये हम सभी से, आज सभी संगठनों से, सभी साथी हमारे, सभी से हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि आज हमारे साथ सब लोग जुड़े और इस सिरसा के अंदर सिरसा की सरकार लाएं और पांचों सीटें इस गठबंधन को जिताएं, ताकि आपके सिरसा में आपकी सरकार आपके घर में आए। बहुत वर्षों से इंतजार है सिरसा में सरकार का। एक साथी से मेरा यही निवेदन, यही प्रार्थना है। और ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि अभय सिंह जी बैठे हैं, सारी बात आपको बताएंगे, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ऐलनाबाद, रानिया, कालामारी, डबावाली, हरियाणा में जहां भी गोपाल कांडा को मानने वाले, गोविंद को मानने वाले मेरे साथी हैं, इतना साथ दे इस हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकहित पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का। क्योंकि आज दलित कांग्रेस क्या कर रही है दलितों के साथ। आपने एक वीडियो नहीं देखा कि कैसे हुड्डा के लोग, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के लोग कैसे गाली दे रहे हैं शैलजा को, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सोच वही है दलित के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब समझदार हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आज हरियाणा आपके सिरसा की सरकार मांग रहा है और आपको पता है कि जो कानून, जो काम, जिस सोच के साथ अभय सिंह जी अब जुबान के नहीं है और आपका भाई आपका सेवादार है, कभी भी जहां भी भाई साहब मिल जाए, मैं मिल जाऊं, कोई फर्क न समझना, जो काम बोलोगे वो काम कर देंगे, ये आपसे मेरा वायदा है। एक दोस्त से, जहां भी बाहर रिश्तेदारी, दोस्ती, प्रेम, प्यार, जो भी परिवार है, सबसे कहे, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और आज आपको ऐसा बढ़िया मौका मिला है, हरियाणा के अंदर सिरसा की सरकार होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि आप इतनी तादाद में आए हो तो मुझे कोई शक नहीं है कि पांचों की पांचों सीटें बहुत मार्जिन से हम जीतने वाले नहीं है, पक्का जीतने वाले हैं। इस बात का मुझे है बहुत बहुत बधाई सबको। जीतेगा भाई, जीतेगा गोपाल कांडा, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा गोपाल कांडा, जीतेगा। कुटिया में हनुमंत कथा करते हुए भाई अभय सिंह जी आए और महाराज जी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपकी सरकार होगी। बेटे अर्जुन को आशीर्वाद दिया, वो भी आए आपके सामने मंच पे, और भाई अभय सिंह जी भी आए। और उन्होंने मुझे एक बात मंच से कही कि सिरसा में नशा बहुत है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जो उन्होंने मुझे कहा है कि सिरसा से नशा दूर हो और एक ऐसा हॉस्पिटल मैं बनाऊं, वो मैं 101% बनाऊंगा और उनकी बात कहीं कोई खाली नहीं जाती। और आप सब अपना आशीर्वाद देना और जो बात मैंने कही है उससे विश्वास करके कि सिरसा में आपकी सरकार होगी। और हमारे को कौन समर्थन दे रहा है, कौन आशीर्वाद दे रहा है, हमारा तो काम ही यही है, हमारे गठबंधन का और आप साथियों का कि सबसे समर्थन मांगो, सबसे आशीर्वाद मांगो, सब संगठनों से कहो कि हमें आशीर्वाद दें, समर्थन दें, प्यार दें, ताकि हम सिरसा में हरियाणा की सरकार बनाएं। और सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा। आदर सम्मान के
संसद विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा लोक पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई गोपाल कांडा जी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन बेनीवाल जी, गोविंद कांडा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और हरियाणा लोक पार्टी के सभी प्रदेश जिला वर्कर नेतागण आज की कार्यकर्ता की मीटिंग में आए हुए आदरणीय तीनों पार्टियों के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने हरियाणा प्रदेश में जो 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा करी और आपको विशेष रूप से इस बात के लिए आग्रह किया कि पिछले 20 वर्ष का जो संन्यास है, उस संन्यास को खत्म करके नए सिरे से सिरसा जिले की अपनी सरकार बनाने का काम है। 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में रही। साथियों, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से पार हुई थी, हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, खपा थे। कांग्रेस को इसलिए सत्ता से बाहर करना चाहते थे कि कांग्रेस के राज में हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, उस सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए थे कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस बात के लिए बदनाम हो गया था कि सबसे भ्रष्ट मुल्क अगर कोई है तो भारत है। और भारतवर्ष की वो कांग्रेस की सरकार जिसने इस देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया और मोदी जी जिस भी राज्य में गए वोट मांगने के लिए, उन्होंने लोगों को बहुत बड़े बड़े समझदार दिखाए। लोगों ने मोदी की बात पे विश्वास किया, वोट किया, सरकार बनाई। मोदी जी कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के राज में जो लूट करके इस देश का धन विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस पैसे को वापस लाएंगे। और आम आदमी से कहते थे तेरे खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। हर आदमी प्रभावित होता था, 15 लाख रुपए आएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा। वही पढ़े लिखे नौजवान को कैसे प्रभावित किया जाए, उसको कहा 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार दूंगा हर वर्ष। किसान को कैसे अपने साथ जोड़े, मोदी जी ने वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। ये भी कहा था एमएसपी का कानून बना दूंगा। माताओं बहनों का वोट देने के लिए इनसे भी कहा था तुम्हें चूल्हे से शिक्षा छुपाऊंगा, घर घर के अंदर गैस
सिलेंडर पहुंचाऊंगा वो भी फ्री में देने का काम करूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगा दूंगा। लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 10 वर्ष में मोदी जी ने अपने किए हुए वायदों में से एक भी पूरा नहीं किया। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो पिछले 10 वर्षों से भाजपा की जो सरकार है, इस सरकार में अनेक घोटाले हुए, 20 से ज्यादा घोटाले किए। जब साथियों कोरोना का काल था, उस वक्त में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जो सरकारी दवाइयां खरीदी गई थी 480 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग खा गए। पेपर घोटाला हुआ और पेपर घोटाले के साथ साथ माइनिंग घोटाला किया गया। ऐसे अनेक घोटाले हुए जिसके अंदर नौकरी के नाम पे पैसे देते हुए करोड़ों करोड़ रुपए के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में उनके अपने लोग जो उसके मेंबर और चेयरमैन से पकड़े गए थे, नौकरियां बेची, लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया, पढ़े लिखे नौजवान को विदेश जाने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ साथ नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हर आदमी इस सरकार को बदलना चाहता है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। साथियों, जहां लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वही कांग्रेस पार्टी का भी दिवाला पड़ गया। आपके सामने है, जो कांग्रेस के लोग रोज ये कहते थे, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, जो रोज ये कहते थे, हम मेरिट के हिसाब से टिकट बांटने का काम करेंगे। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके बेटे ने एक विधानसभा के अंदर 20-30 कैंडिडेट पैदा कर दिए, लोगों की जमीनें बिकवा दी, पैसा खर्च करा दिया। और जब टिकट बंटवारे की बात आई तो ऐसे लोगों को टिकटें दी जो पैसे देकर के आए, ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो मंच पे खड़े होकर के वोट नहीं मांगना जानते। मेरे खिलाफ में जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, आज उसका एक ऑडियो जारी किया जा रहा है, एक ऑडियो आया हुआ है, वायरल हो रहा है, किस तरह से एक व्यापारी को टेलीफोन करके धमकी दे रहा है, किस भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां उसको गालियां निकाल रहा है, वहीं गोपाल राणा का समाज सेवी जो आपकी सेवा करता है, इसको भी गालियां देने का काम करता है। साथियों, जो व्यक्ति गाली देता है, जो डराता और धमकाता है, जिसको वोट मांगने की समझ नहीं है, अगर कांग्रेस उसको प्राथमिकता देती है जो 100 साल पुरानी पार्टी है, तो इसका मतलब उस पार्टी का दिवालिया कर दिया। आपके चर्चा में भी कांग्रेस को कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो अपना टिकट देकर के आपके बीच में चुनाव के लिए भेजे। उन्होंने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी हमने पिछले साल मदद करी, पिछले चुनाव में, और हर वक्त मैंने उन लोगों का सम्मान किया, आदर किया। ऐन मौके पे आके पीठ में छुरा घोंक के कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं, ऐसे पीठ में छुरे घोंकने वाले लोगों को सबक सिखाना हम तीनों पार्टियों का
हम तीनों पार्टियों के साझे उम्मीदवार गोपाल कांडा का जो चुनाव निशान पतंग है पहले पतंग लाया था, अब तो समुद्री जहाज है, बहुत बड़ा बेड़ा है। ये जहाज जो है इसने गोवा में खड़ा कर रखा है। ये जहाज जो है आप इस जहाज के सामने का बटन दबा करके इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना, फिर ये तुम्हें गोवा की सैर नहीं कराएगा। मैं आपसे कह रहा था कि आपने 20 साल प्रवास करना है। कांग्रेस पार्टी की दिवालिया हो चुकी है। ये तो मैंने 2 कैंडिडेट बताए। पूरे प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं इनके पास जो केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करने में लगे थे। ये हुड्डा लगातार बीजेपी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को खोखला और कमजोर करना चाहता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम किया है। मैंने अनेक बार हुड्डा को खुद करके इस बात का चैलेंज दिया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले दरवाजे से मदद नहीं कर रहे हो तो मैं आपको खुले मंच पे बुला करके आमंत्रित करके आपके साथ इस बात को साबित करना चाहता हूं कि हुड्डा कांग्रेस का नहीं भाजपा का एजेंट है। हमारे बारे में कहता है ये भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस वालों से पूछना, किसान आंदोलन जब चल रहा था उस किसान आंदोलन के अंदर लगातार 13 महीने किसान के साथ बैठ करके किसान को कैसे न्याय मिले उसकी लड़ाई किसने लड़ी थी। जब किसान आंदोलन के अंदर किसान नेताओं ने खुल करके ये कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो, मेरे जैसे सारे राजनीतिक दलों के लोग सफेद कपड़े पहन करके उनके बीच में जाते थे। ये हुड्डा भी गया था, इसका बेटा भी गया था, और भी पार्टियों के लोग गए थे और जाकर के कह रहे थे हम आपको समर्थन देने आए हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए जाकर के ये बात कह रहे थे, उनको डर था जब कभी चुनाव आएगा, आज अगर इनके बीच में खड़े भी होंगे तो ये किसान इकट्ठा होकर के राजनीति से बाहर कर देगा। लेकिन साथियों, जब किसानों की तरफ से ये मांग की गई, जब उन्होंने ये फैसला लिया किसान नेताओं ने कि अगर आप सही मायने में किसान की मदद करना चाहते हो तो फिर आओ, आप आओ, पहले अपने पदों से इस्तीफा दो, फिर हमारे बीच में आकर के हमारी मदद करो। सबने पीठ दिखा दी थी, सब पीछे हटके थे, सब बिलों में बढ़ गए थे। अगर किसानों के लिए किसी ने उनकी आवाज को बुलंद किया, उनके आंदोलन को मजबूत किया, उनकी मांग को पूरा किया, तो केवल और केवल एक पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मुझे आदेश लेकर के कहा मेरे पार्टी के साथियों ने, अगर किसान नेता कहते हैं तो हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमें 1 मिनट की देरी किए बिना इस्तीफा देकर के किसान की लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। मैंने इस्तीफा दिया और किसान को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को ताकत देने के लिए अपने पद को ठोकर मार के उनके बीच में जाकर के बैठ करके उन 750 किसानों ने जिन्होंने शहादत दी उनके साथ न्याय कराने का काम किया। आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं जो लोग स्वयं पिछले दरवाजे से, तोड़ दरवाजे से मदद करने का काम करते हैं। साथियों, ये जो हमारा गठबंधन है, ये गठबंधन
आपके 20 साल के उस संन्यास को मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया है। आप सिरसा की 500 सीटें नहीं, बल्कि हरियाणा प्रदेश में आज गठबंधन 25 से 30 सीटें जीतने जा रहा है। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप 25 तारीख को कुचाना में आना। बहन मायावती जी भी होंगी, गोपाल जी भी मेरे साथ होंगे। आप देखना, हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में शामिल होंगे और लाखों लोग शामिल होकर के इस बात का संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अगले 10 दिन 5 तारीख तक, जब तक गठबंधन का राज नहीं मिल जाएगा, तब तक लगातार लोगों का विश्वास जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। हम 25 तारीख को इस बात का संदेश पूरे प्रदेश देश में दे देंगे कि आने वाली सरकार गठबंधन की सरकार होगी और गठबंधन की जब सरकार होगी तो सरकार में सबसे बड़ा हिस्सा आपके सिरसा जिला का होगा। अपना निर्माण खत्म करो, अपनी सरकार बनाओ, से बचना जो इस किस्म के अफवाहें फैलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुद्दा से, बीजेपी के नेताओं से, आप रोजाना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी वालों के गले में पट्टे पहना करके अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अगर इतना ही गुरेज और परहेज है तो फिर उन्हें अपनी पार्टी में भी शामिल करते हो। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी वाले भी कभी जेजेपी वालों को पटका डालते हैं, कभी कांग्रेस वालों को पटका डालते हैं। अगर कोई भी चुनाव में किसी की भी मदद करे, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में, आज रानिया में, आज सिरसा में, आज कामावाली में, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों में थे। आज वो अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी अपनी पार्टी छोड़ करके हमें आकर के समर्थन और सहयोग देता है, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई कांग्रेस की हमारे पास आएगा, हमारी नीतियों में विश्वास और भरोसा जताएगा, हमारे गठबंधन का साथ देने की बात करेगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। कोई भी सामाजिक संगठन हमारे साथ आकर के खड़ा होगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमारे ऊपर इस तरह के लोग जो खुद दाल से भरे पड़े हैं, जो लोग बेईमान हैं, उन लोगों को सबक देंगे। और मैं आपको आज कह करके जाता हूं, ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, ये कांग्रेसी जो आज हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेसी मेरे आगे खड़े होकर के गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि अगर जी आज हमें आपकी जरूरत है, उस दिन इनसे पूछूंगा कि बताओ भाजपा का एजेंट कौन है। ये दोनों पार्टियां सत्ता में नहीं आई, हम 25 से 30 सीट जीतने जा रहे हैं। जब हम 25 से 30 जीतेंगे तो फिर मान करके चलो, इन लोगों को मजबूर होकर के हमारे दरवाजे पे आना पड़ेगा। अगर हमारे दरवाजे पे आएंगे तो मैं दुष्यंत चौटाला नहीं हूं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की ओर लेकर के चौधरी देवीलाल की नीतियों को बेचने का काम करूं। मेरा नाम अभय सिंह चौटाला है और मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा और ऐसा खूंटा रोक करके खड़ा हो जाऊंगा कि उनको मजबूर होकर के मुझे मुख्यमंत्री की ओर दिलवानी पड़ेगी। आपकी सरकार बनाऊंगा, संस्था का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि आज से एक एक कार्यकर्ता
चाहे वो हरियाणा लोक पार्टी का है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, लगातार 5 तारीख तक लोगों का विश्वास जीत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगा। मेरा मन बहुत था आपके साथ और बहुत सारी बातें करूं, मजबूरी है। मैं अपने कार्यक्रम बीच में छोड़ करके आया जब मुझे बताया गया कि हजारों कार्यकर्ता है। मैं बधाई देता हूँ, ये कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, ये तो आप लोगों ने रैली करने का काम किया, आप लोगों ने संदेश पूरे जिले में देने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और आपसे एक वायदा देना चाहता हूँ, हाथ खड़े करके कहो कि तब तक ट्रेन से नहीं बैठोगे जब तक सत्ता में नहीं आ जाओगे। अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद, गोपाल कांडा तो देखा आपने, सुना आपने कि क्या कहा गोविंद कांडा ने पहले, और फिर गोपाल कांडा क्या बोले गठबंधन को लेकर, और उसके बाद अभय चौटाला ने क्या बोला। अब लब्बो लुआब यही निकलता है कि सिरसा ज़िले की 5 विधानसभा सीटों पर इनेलो, बसपा और हलोपा गठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज करवा सकते हैं, करवाएंगे, ऐसा अभय चौटाला ने, गोपाल कांडा ने, गोविंद कांडा ने सिलसिलेवार कह दिया है। अभय चौटाला ने तो सिरसा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे गोकुल सेतिया पर भी करारा तंज कसते हुए कहा कि ये वही प्रत्याशी है जो पिछले लोक विधानसभा चुनाव में हमारा साथ लिया था, यानी कि इनेलो का साथ दिया था, और हमने भरपूर साथ दिया था, भरोसा किया था। लेकिन वो ऐन मौके पर अब इस चुनाव में इनेलो के साथ छोड़कर और वो कांग्रेस के खेमे में चला गए और टिकट ले आए, प्रत्याशी बन गए, यानी कि वो उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। ये आरोप अभय चौटाला ने गोकुल सेतिया पर लगाया है। तो इससे लगता है कि अब गोकुल सेतिया को पराजित करने के लिए इनेलो, बसपा और हलोपा का जो गठबंधन है वो हर तरह का जोर आजमाइश शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इस चुनौती को गोकुल सेतिया कैसे लेते हैं और वो क्या इसके बारे में रणनीति बनाते हैं। खैर, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही लब्बोलवाब निकला है इस इनेलो, बसपा और हलोपा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का, सम्मेलन का, कि इनेलो, बसपा और हलोपा का गठबंधन जैसे बना पहले वैसे ही बना रहेगा और जी जान से चुनाव की जंग जीतेंगे। जीत किसकी होगी, किसकी पराजय होगी, ये तो खैर 8 अक्टूबर का चुनाव नतीजा ही बताएगा। लेकिन चुनाव का जो खेला है वो बड़ा ही हैरत अंगेज़, रोचक और दिलचस्प होगा। धन्यवाद।